देखिए थ्योरम वगैरह सब हो गया था हम लोग का उधर। अभी हम लोग आगे उसका हिसाब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10.2 का, ठीक है। एक्सरसाइज कितना हो जाएगा? 10.2, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कथन है, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, आपका एग्जाम अब बहुत करीब है, समझ में आ रहा है। तो उस इतना कम है, फैन ऑफ कर। अब तुम लोग को गरम लगता है? बंद करो। देखिए क्या है कि स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट वेयर यू आर, ठीक है। और ऑफ रहने दो उसको, लाइट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट करिए जहां पर भी आप हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, किसी विद्वान ने कहा है, इसी को स्टार्ट कर देखिए। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। क्या मीनिंग आ रहा है इसमें? कि आप जहां पर भी है वहीं से स्टार्ट करिए, माने जब जगे तभी सवेरा, ये समझिएगा, है ना। अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अब भी पढ़िए, अब भी समय है, अब भी पढ़ लीजिए, समझे कि नहीं। जितना हुआ, जितना बदमाशी करना था, टाइम सोकर बिताना था, बिता लिए, समझे कि नहीं। अब भी समय है, अब भी पढ़ लीजिए। तो यही कह रहे हैं क्या, स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट वहीं से करिए जहां पर अभी है आप। मत सोचिए कि मेरा क्या छूट गया यार, अब भी जहां से है वहां से स्टार्ट करिए। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, और उसका उपयोग करिए जो आपके पास है। जो नहीं है उसका ख्वाब देखते रहिएगा, तब तो बीत जाएगा समय। यूज व्हाट यू हैव, आप उसका प्रयोग करिए जो आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है कि नहीं। यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन, और उतना बढ़िया करिए, उतना करिए जितना आप कर सकते हैं, आपके अंदर जितना क्षमता उतना करिए, समझे कि नहीं। तो ये तीनों लाइन जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और लाइफ के लिए भी जो बहुत जरूरी चीज है। क्या करना है, इसको चरितार्थ कर लीजिए, इस बात को अपने अंदर उतार लीजिए। क्या, स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहां है वहीं से स्टार्ट करिए। मत सोचिए मेरा क्या चीज छूट गया या क्या है, अब से जो कर सकते उठो करिए, है कि नहीं। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है, जो भी मटेरियल है, जो भी किताबें हैं, जो भी चीजें आपके पास साधन है, उनका भरपूर प्रयोग करिए। यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन, और करो, उतना काम करो, उतना करो जितना तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जितना क्षमता है ये है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको चरितार्थ करिए, और एग्जाम का दिन अब रहा नहीं ज्यादा, इसको अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़िए। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.2 क्या कहता है, एक बिंदु Q जो है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और Q कि केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है बाबू। देखिए एक्सरसाइज 10.2 में क्या कहता है, एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पहले बनाइए, एक वृत्त बना है। अब कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक देखिए इस तरह से है। अब कहीं पर एक बिंदु Q है, ये जो है आपका क्या है Q। अब स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो लंबाई है ना, वो कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 24 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहां पर केंद्र होगा, केंद्र से इसकी जो दूरी है ना वो कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना दूरी है? 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा, यही जो वृत्त की त्रिज्या है, यही वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो चलिए इसका केंद्र का नाम O रख दीजिए, ये बिंदु का नाम रख देते हैं P। तो PQ क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया, नहीं हो गया? PQ क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और OQ का दूरी 25 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है? OP निकालना है, ठीक है। अब आप अभी आप लोग थ्योरम 10.1 से पढ़ चुके थे कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा जो है उससे जो जाने वाली त्रिज्या है उस पर लंब होती है।
यानी यहाँ कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। ऐसी स्थिति में तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, ये आधार है, लंब निकालना है। निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकलेगा। तो चलिए देखिए, यानी क्या हो जाएगा, OPQ है ना, यहाँ पर नंबर 1 है ठो, है ना, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, प्रमेय कौन सा प्रमेय हम लोग पढ़े थे, 10.1। 10.1 से बताइए OP लंब है कि नहीं, PQ पर लंब है। तो लंब है तो त्रिभुज OPQ कैसा त्रिभुज हो गया जी, इसलिए त्रिभुज OPQ एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग को क्या मिल जाएगा, आधार। यदि अब ये सॉरी लंब निकालना, इसमें लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस हाँ रूट में, है ना। तो यानी क्या कहेंगे, आधार सॉरी लंब निकालना, जिसमें लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है बाबू, OP। हाँ, कर्ण का स्क्वायर करिएगा, कर्ण कितना है 25, इसका स्क्वायर करिए, आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर करिए तो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576। अब इसमें जो है घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा 49। 15 में 9 जगह 6 गया तो 9 हो गया, यहाँ 11, 11 में 7 गया 4, है ना, 49 हुआ। और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, यानी OP जो हो गया क्या हो गया 7। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, अतः वृत्त की त्रिज्या जो है वो बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका ये ऑप्शन वाला था ABCD में, तो अब जो 7 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A में। तो ये आपका आंसर हो जाता है। समझ पाए कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर इधर आते हैं। कहता है आकृति 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ निकालना है। इधर हो गया, चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। ये हो गया आपका O। अब यहां से एक बिंदु इधर है, ऐसे में O से इधर वाला जो है P मिलाया गया, यहां से इधर Q मिलाया गया, ये Q है, यहां पर P है और यहां पर T है। इसके बाद आपको यहां कह दिया है कि ये कितना है 110 डिग्री है। तो आपको निकालना है PTQ, अर्थात यह कोण आपको निकालना है, यही टारगेट आपका है कि नहीं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपने जो अभी पहला जो प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 10.1 से बताइए OP जो है, OP लंब किस पर होगा, OP किस पर लंब है, PT पर लंब है, यानी 90 डिग्री कौन बनेगा, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT। एवं दूसरा बात कहिए, OQ किस पर लंब है, OQ जो लंब है किस पर, QT पर। QT पर क्या है, लंब है। अब यदि आपका ये लंब है, यहां भी क्या है, ये 110 डिग्री आपको दे दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इधर OPTQ एक चतुर्भुज है कि नहीं। अब देखते हैं चतुर्भुज OPTQ में याद रखिएगा, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं ना, ये चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या कहते हैं, कोण O इधर वाला, कोण P
प्लस कोण टी और बताओ प्लस कोण क्यू बराबर कितना होगा 360 डिग्री। अब जो आप जानते हैं उसको बैठा दीजिए, जो नहीं जानते छोड़ दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। बोलिए कौन ओ जान रहे हैं कितना है बाबू 110 डिग्री, कौन पी 90 डिग्री, वेरी गुड। आगे बोलिए टी पता है, छोड़ दीजिए उसको, कौन क्यू पता है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इधर जोड़ के देखो कितना हुआ, इधर 110 और 90 मिलके 200 और इधर 90 290, तो कौन टी आप प्लस कितना 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ऐसे में कौन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, कितना हुआ जी। कौन टी बराबर 0 में 0 0 हो गया, और यहाँ पर 6 में नहीं घटेगा, 16 में 9 गया तो 7, कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। किसका वैल्यू है टी का। आपको क्या ज्ञात करना था, कौन बोला था पी टी क्यू तो टी ने निकालने बोला था, कहेंगे अतः कौन पी टी क्यू बराबर कितना डिग्री 70 डिग्री। हो गया। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख पाते हैं 3 नंबर में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, कहता है P जो है ना से एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है O है। अब कहता है कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। बाहर में एक बिंदु है बाबू, इसका नाम क्या है P। अब यहां से जो है ना स्पर्श रेखा इसे गया है और एक स्पर्श रेखा इस तरह से गया है। अब ये दोनों कहता है कितना डिग्री पर झुका हुआ है, कितना डिग्री पर झुका है, कहता है ये 80 डिग्री पर झुका है। कितना डिग्री पर झुका है, यानी कहां पर बन रहा है 80 डिग्री, यहां पर बन रहा है 80 डिग्री। और एक तरह से यहां पर PA कह दीजिएगा, PA है इठो, P से PA और PB है, ये कितना डिग्री झुका हुआ एक दूसरे पर से 80 डिग्री झुका हुआ। अब कह रहा है इसमें तो कौन POA क्या होगा, POA क्या होगा, यानी इसके मतलब है कि इसको पहले मिलाइए आप, यही ना POA क्या होगा, POA क्या होगा, अर्थात इसको आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, POA क्या होगा, इसका मतलब कौन सा कौन बोल रहा है यहां पर POA, यही तो कौन बोल रहा है ना, नहीं समझा, यही कौन आपको निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए आपके पास 2 त्रिभुज नजर आते हैं क्या, वो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, POA और POB, 2 ठो है। ऐसा ही बोल सकते हैं OAP OBP, है ना। तो त्रिभुज OAP एवं दूसरा त्रिभुज क्या है OBP, ऐसा ना है। अच्छा, ज्ञात क्या करना है हम लोग को बताओ, पहले यहां पर लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कौन POA का वैल्यू चाहिए मुझे। अब ऐसी अवस्था में
दो त्रिभुज जो दिखाइए, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले सर्वांगसम दिखाइए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इस बात को प्रूफ करके दिखाइए। अब ध्यान दीजिए, प्रमेय 10.1 से आप पढ़ चुके हैं कि ओ ए जो है ना लंब होगा, ओ ए लंब है किस पर, पी ए पर या ए पी पर, बात बराबर है, पी ए पर होगा। एवं दूसरा बताओ, ओ बी किस पर लंब होगा, पी बी पर। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए तब। अब दुयो त्रिभुज में लीजिए, यहां छोड़ दीजिए, ये तो नहीं लिखिए यहाँ पर। अब लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी एवं दूसरा त्रिभुज ओ बी पी में क्या क्या बराबर है वो बताओ। ओ ए बराबर होगा ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर होगा। दूसरा क्या कहिएगा, क्या होगा, कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी। ओ ए पी ये तो 90 डिग्री होगा थ्योरम से, और ओ बी पी यह भी 90 डिग्री होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये दोनों ऐसा होगा। अब देखिए ओ पी जो है दुइयों ठोम में है कि नहीं, ओ पी बराबर ओ पी ऊपर वाला के लिए भी है, नीचे वाला के लिए भी है, तो यानी इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। अब बच्चों यहां से देखिए एक चीज, तो इस तरह से आप कौन नियम लगा दीजिएगा। देखिए ओ ए पी ये दोनों 90 डिग्री था कि नहीं, तो समकोण कहते हैं इसको, इसलिए आर कर्ण, देखिए सबसे बड़की भुजा कर्ण कहलाता है, दुइयों में कर्ण बराबर है कि नहीं, तो कहेंगे आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या क्या, ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज ओ बी पी क्या हो गया बाबू, सर्वांगसम हो गया। अब ये यदि सर्वांगसम हो गया तो यानी ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका अर्थ है कि कोण पी ओ ए, यही ना निकालना था, कोण पी ओ ए बराबर होगा कोण पी ओ बी, होगा कि नहीं। चलिए इसको रहने दीजिए अभी। अब चलिए चतुर्भुज में, पहले चतुर्भुज में लीजिए। अब चतुर्भुज, अच्छा एक बात और है, ऐसे चतुर्भुज नहीं जाएंगे ना तो अभी होगा। अब बताओ ये वाला कोण जो ऊपर में होगा ओ पी ए, ऐसे करके उधर 40 होगा, इधर भी 40 होगा, है क्या नहीं, वो चतुर्भुज लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। अब यहां पर बताइए उस पर ऊपर वाला कोण ओ पी ए बराबर होगा क्या, ओ पी बी होगा, ओ पी बी होगा। अब यदि बराबर हो गया, दोनों मिला के 80 था तो बराबर होगा, इसका मतलब कितना कितना करके होगा, यानी बराबर होगा 80 का 2 हिस्सा हो गया, तो 2 हिस्सा कर दिए तो कितना करके हुआ, 40 डिग्री। अब बच्चों आपको मिला है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री, इधर में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब त्रिभुज से ही काम चल जाएगा। त्रिभुज ले लीजिए ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, अब आप त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब तीनों कोण का नाम लिखते हैं, क्या क्या होगा बताओ, तीनों कोण कौन कौन सा है। एक तो यहां से पी ओ ए, कोण पी ओ ए प्लस इसका नाम बोल दिए, अब इधर वाला का नाम बोलो, कोण ओ ए पी
और प्लस कौन ओ पी ए, ऐसे ना, ओ पी ए बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको जो मालूम है उसको लिखिए, जो नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। पी ओ ए मालूम है, पी ओ ए तो निकालना ही था जी, तो कौन पी ओ ए रहने दीजिए। और ओ ए पी मालूम है, ओ ए पी कितना है बाबू, ओ ए पी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। और प्लस ओ पी ए कितना हो जाएगा, ओ पी ए कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री, तो बराबर इधर 180 डिग्री। यहां से कोण पी ओ ए और प्लस 90 40 मिला के 130 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इधर चल जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग, अतः क्या हो जाएगा, कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर 180 में से 130 घट गया 50 डिग्री। यही तो हम लोग को निकालना ही था। समझ में आया होगा? इधर हो गया है, नहीं हुआ है? चलिए उतारिए जल्दी से। अच्छा ठीक है, अब आप स्टॉप कर दो।